फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th मतलब, और जो इंटरमीडिएट में आप 9th से 12th तक किसी भी क्लास के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे हम कहेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो 10th क्लास और 12th क्लास है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। जैसा मैं बताऊंगा, उम्मीद करता हूं कि शायद ऐसा आपको कोई ना बताया हो सकता है, अब इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो हो सकता है ऐसे पढ़ाया हो आपको, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं उम्मीद करता हूं शायद आपको नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप स्टडी कर लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। तो आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो पढ़ने से पहले अगर हम बात करें, स्टडी करें, इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है नोट, मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि बिफोर स्टडी द नरेशन यू विल हैव टू पे अटेंशन ऑन मेन 5 पॉइंट्स ऑफ द नरेशन। देखिए, नरेशन सीखने से पहले आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। अगर ये 5 बातें आपको याद हैं तो आपका नरेशन कभी गलत नहीं होगा। वो 5 बातें कौन सी हैं, आइए उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मेट लिख रखा है मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। वैसे तो ये पास में थोड़ा होता है, मैंने गैपिंग दे दी है इसको शो करने के लिए। तो आई एम गोइंग टू लखनऊ टूडे। तो ये एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट का, और इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो पहले डिटेल आप देखेंगे कि एक एक बाय पॉइंट आपको पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ही लिखा हुआ है यहाँ पर कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, नेम हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं स्पीकर। अदर लैंग्वेज में इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं लिखा है शेड टू। शेड टू का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और मी होता है लिसनर। मतलब मी ही नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा भी आ सकता है, बस ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा इस साइड मेन वर्ब के बाद, तो वो होता है आपका लिसनर, और जो स्टार्टिंग में आता है वो होता है सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और लिसनर आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ या आपको बताने वाला हूँ कि स्पीकर और लिसनर का मतलब क्या है। ठीक है, और अगर इन तीनों को मिला लें, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, सभी चीज़ें अगर आप मिला लें तो ये बन जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। वैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब पूरा है ना। बहुत सारी बुक्स होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स में तो वो शायद पढ़े हों, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो ना मानकर आप ये ध्यान दीजिए। देखिए, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, तो ये पूरा तो वर्ब हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता ना। तो वर्ब को ही रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको समझना है कि वर्ब होती है, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब आ जाए वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। सो सिंपल है ना। अनदर पॉइंट क्या है, पर्सन। यहाँ पर आई है ना, यू या थर्ड पर्सन, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, प्रोनाउन या नाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पर पर्सन जो भी आएगा उसको हम पर्सन का रूप देंगे। और जो आप देख रहे हैं एम और गोइंग, है ना, इसको टेंस हम मान करके चलेंगे कि टेंस, क्योंकि आगे आपको पढ़ाने वाले हैं 5 चेंजेस, उसमें से ये एक है। और लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा है टुडे, जिसको कहते हैं टाइम और प्लेस भी बोलते हैं, लेकिन हमने लिख रखा है साइड प्लेस वर्ड। इसको डिस्टेंस प्लेस वर्ड में आगे चलकर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बदलेंगे। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन की सब स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर आगे वाले पार्ट में जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, पीछे वाले पार्ट में आपका पर्सन है, ये टेंस है, ऑब्जेक्ट तो है ही है, प्लस ये साइड प्लेस डिस्टेंस प्लेस वर्ड है। अगर हम इन सबको मिला दें तो बनता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है जो कर्ता के द्वारा कहा जाए, मतलब ये कर्ता जो है किसी को कोई बात बता रहा हो, मतलब डायरेक्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट मतलब कि कर्ता की कही गई बात, है ना, जैसे कि तैसे,
जैसे वो कह रहा हो किसी से, सेम वैसे ही अगर हम लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट होती है। अगर उसमें कुछ हम बदलाव कर देते हैं ना तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू लखनऊ, उसने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ही किसी दूसरे के सामने बोलूँगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो सुनने वाले को क्या लगेगा, वो कहेगा कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मुझसे जिसने कहा है लखनऊ तो वो जा रहा है। इसीलिए कहते हैं उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट होता है ना। कि उसने मुझसे कहा कि वह लखनऊ आज लखनऊ जा रहा था, कुछ ऐसे, है ना। टुडे का दैट डे कर देंगे, तो उसकी बात को अपने शब्दों में कह देंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगर उसी के शब्दों में कह देंगे तो वो तुम ही को मान लेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे, तो आप ऐसा बोल दोगे तो वो यही सोचेगा ना कि जिससे तुम बताओगे वो सोचेगा कि तुम ही लखनऊ जा रहे हो, जबकि तुम नहीं जा रहे हो, तुम तो किसी दूसरे की बात को बता रहे हो। तो इसलिए अपने शब्दों में बताओ कि मुझसे उसने कहा कि वो लखनऊ जा रहा है, वह जा रहा है। इसीलिए इसमें कुछ चेंजेस आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो ये होती है थ्योरी कि डायरेक्ट कही गई बात को वैसे का वैसा ही बोल देना डायरेक्ट है, उसमें कुछ परिवर्तन करके बोलना वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, अपने शब्दों में थोड़ा बदल करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको चेंज करने हैं, मतलब बदलाव करने। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप बदलाव कहाँ करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पर करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन जैसा कि लगता है वो बदलेंगे। थर्ड चेंज कहाँ पर होता है, जहाँ पर पर्सन होता है ना, इसको बदला जाता है। चौथा रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। पांचवा साइड प्लेस डिस्टेंस प्लेस वर्ड को बदला जाता है। तो ये वो 5 चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और बिना इनको ध्यान दिए हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे। जब तक एक चेंज हमारा क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ जाते। ठीक है, तो कैसे बदलाव होगा कैसे नहीं होगा, ये पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 2 क्या है, आगे हम डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है, आज भले ही आपकी एक्सरसाइज हम ना करा पाए पार्ट 1 में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर ज़्यादा जल्दी में पढ़ा देते हैं तो वीडियो मतलब आपके देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसके जितने भी पार्ट हो, पार्ट 1 पार्ट 2 बराबर सीरियल से आप देख लेना। ठीक है, मैं अगर एक ही में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसके बारे में एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आओ 5 पॉइंट पहले जान लेते हैं वो कौन से हैं। पहला पॉइंट जैसा कि आप देख सकते थे ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें बदलाव होना है। तो अब देखो क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव होता है कि चेंज्ड अकॉर्डिंग टू लिसनर एंड द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। देखो जब कभी इसको बदलना हो, किसको, सेड टू हो या यहाँ पर से हो, है ना, सेस हो, आपका वो से टू हो सकता है, सेस टू हो सकता है ना, कुछ और भी हो सकता है। तो वो बदला कब जाएगा, कैसे बदला जाएगा, उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज्ड अकॉर्डिंग टू लिसनर एंड द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 लोगों की वजह से बदलता है। एक कभी कभी कि लिसनर आपका होता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से इसमें कहते हैं कि टोल्ड लगा दो अगर अफर्मेटिव से रिलेटेड है, नेगेटिव से। अगर ये लिसनर नहीं है तो सेड का सेड रखो, ये बात बताई जाती है ना। तो अगला चेंज देखेंगे, बाकी मी को चेंज नहीं करना, ही को चेंज नहीं करना, मतलब एक चेंज आपका यहाँ है वो देखना है लिसनर है कि नहीं है। दूसरी बात कि इधर कौन सा सेंटेंस है, जैसा कि आपने पढ़ा ना कि ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की वजह को भी ध्यान रखना कि कौन सा सेंटेंस है और लिसनर है कि नहीं है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे तो बेशक आपको ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आएगा। आगे आपको करके बताएंगे। ठीक है, तो पॉइंट 2 देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि क्या करते हैं, चेंज्ड इनटू कंजक्शन, और इसको कंजक्शन में बदल देते हैं। कंजक्शन कौन बच्चे अक्सर पूछो तो जवाब क्या देते हैं, कंजक्शन दैट लगाएंगे। दैट ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आगे पढ़ें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो ये रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है इसका ये जो भाग है ना, जो सेंटेंस है, इसको आप पहले देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव
है ना। जब आप इम्परेटिव है क्या है, जब आप इसको जान लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कंजक्शन लगेगा। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हर बात पर आप कंजक्शन दैट सोच लेते हैं, तो ये बात आप नहीं सोचेंगे। अगला देखते हैं 3rd नंबर, है ना, पर्सन चेंज। चेंज पर्सन में क्या आता है, पर्सन चेंज जो है अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर। पर्सन कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 यहाँ पे 3rd नंबर देख सकते हैं, 3 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, ये देखिए। तो ये जो आई है यहाँ पर कुछ और भी मैंने बताया हो सकता है, तो ये जो बदलेगा वो किसकी वजह से, यहाँ स्पीकर की वजह से या तो लिसनर की वजह से, 2 लोगों की वजह से ये बदलता है। और किस में बदलता है ये आगे पॉइंट हम आपको बताएंगे नहीं। तो आप देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, टेंस चेंज। अब टेंस चेंज में क्या ध्यान रखना, चलो आओ देख लेते हैं कि चेंज्ड व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर आप वर्ब भी लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम गोइंग है, अक्सर इसको बताया जाता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दो, यानी कि इस वक्त ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसको वाज करते हुए हम बनाएंगे। लेकिन ये तभी बनेगा जब आपका यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब लिखी होगी, वो कोई सा भी हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक पास्ट नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, प्रेजेंट हो तो यहाँ पर एक बदलाव हो सकता है, जैसे एम है तो यहाँ का ये बदल जाएगा, जब ये बदल जाएगा तो ये एम नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे मान लो ही आ गया तो यहाँ पे एम थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पर ही इज कर देंगे, ही एम नहीं करेंगे। हाँ, वो बदल जाएगा क्योंकि वो अपने ही टेंस में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। लेकिन वॉज जैसे कि बदला जाता है वो तभी बदला जाएगा जब यहाँ पर पास्ट टेंस, यानी कि इस वक्त फिलहाल ये पास्ट में ही है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सन चेंज में क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज चेंज। मतलब अगर पर्सन चेंज इस तरह से आता है तो आपको हमेशा बदल देना है, ये नहीं सोचना है बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ये आपको नहीं सोचना है, आपको बिना सोचे समझे इसको बदल देना है, ठीक है। मतलब पर्सन फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट उससे बदल दो, किससे, स्पीकर से। फर्स्ट पर्सन स्पीकर से बदल जाएगा और सेकंड पर्सन इससे बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट में लिखा है टुडे, ये चेंज क्या है, साइड प्लेस वर्ड, है ना, ये बदल जाता है डिस्टेंस प्लेस वर्ड में। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, साइड प्लेस वर्ड जो है वो चेंज्ड इनटू डिस्टेंस प्लेस वर्ड। इसमें भी लिखा है ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज जिसमें लिखा है, इसका मतलब जानते क्या है, इसमें किसी भी सेंटेंस का कोई लेना देना नहीं, टेंस का कोई लेना देना नहीं, आपको बदलना है तो बदलना है। हर कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए उसमें आप बदल दीजिए इसको, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके पॉइंट, वीडियो आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, घबराइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं ये आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो आप इसको देखें और फेयर कॉपी पर करें। और अगर चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे हमको अच्छा लगता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 3, है ना। पॉइंट 3 जैसा कि यहाँ क्या लिखा था, शॉर्ट में बताया हुआ है कि पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड समझ लेते हैं कि पॉइंट 3 में पर्सन चेंज क्या है। तो देयर आर 3 पर्सन, देयर आर 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन जिसके अंदर आई मी माई, वी अस अवर, और माइन यहाँ पर भी हो सकता है, एक और होता है माइन और अवर्स, वो भी हो सकते हैं। चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट। अगर ये आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स अगर ये सब आ जाए तो किसके अनुसार बदलते हैं, स्पीकर से बदलते हैं। और स्पीकर मैंने कहाँ बताया था, जरा देखिए कि अगर यहाँ पर आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स आ जाए तो इसको ले जाओ और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ही, इसके अकॉर्डिंग बदल करके यहाँ पर चेंज कर देना, ठीक है। ये बताता है, ठीक है। आगे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू योर,
और यहाँ पर योर्स भी हो सकता है, ठीक है। चेंज्ड अकॉर्डिंग टू लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आई एम है तो यहाँ पर अगर ये होता है यू आर गोइंग टू लखनऊ टुडे, तो यू क्या करते हैं आप, यू योर योर्स कुछ भी आ जाए तो उसको आप कहाँ से बदलेंगे, मी के पास ले जाएंगे और उसी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेसिव जो ले जाएंगे जिस फॉर्म में, मान लीजिए ऑब्जेक्ट उसके पास इसके पास ले गए तो इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए यू होता वो सब्जेक्ट होता, मी के पास ले जाते तो मी थोड़ी लाते, मी का सब्जेक्ट लाते हैं ना। इसी तरह से जो ले जाओगे वो लाओगे, सब्जेक्ट ले जाओगे तो सब्जेक्ट लाओगे और ऑब्जेक्ट ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट लाओगे। पोसेसिव ले जाओगे यानी कि मी माई होता है, आवर्स होता है, आवर होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ले जाओगे तो वही उसकी ले आओगे, ठीक है। ये था। अब आगे देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, ये हर ऑब्जेक्ट एक है और एक इसका पोसेसिव है। एक और होता है हर्स, है ना। इट, इट्स, दे, देम, दियर और एनी पर्सन्स नेम और एनी पर्सन्स नेम नॉट चेंज्ड, बदले नहीं जाते। मतलब आपको अच्छे से याद रखना है कि ये सब चीज़ें जब आ जाएं, यू या यू तो चेंज होता है, ही और शी से, दे से और कोई पर्सन्स नेम आ जाए तो आपको नहीं बदलना है। तो ये था फर्स्ट वीडियो। हम आपको सेकंड वीडियो भी देंगे और उसको भी देखना ना भूलना। पहले ये देखना और बैक टू बैक जस्ट इसके बाद जा करके वो भी देखना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके लिए लेकर के नरेशन का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पार्ट 2 शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए पार्ट 2 में मैं आपको ये सब इतना बता चुका हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बारे में मैंने डिटेल बता दी है बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये चेंजेस के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिर पर्सन चेंज के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में टेंस चेंज। देखिए चेंज पहले आप रट लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मेन वर्ब, देखिए इधर आप देख सकते हैं लिखा है जो वो आएगा उसको आप इधर वाले में चेंज कर देंगे, यानी कि ये डायरेक्ट में आएगा और इनडायरेक्ट में आपको ये बदलना है। डायरेक्ट में ये आ जाएगा और इनडायरेक्ट में आपको ये बदल देना है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो अगर मेन वर्ब की यस ई एस आ जाती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और डू और डज ये सब कहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो उसको किस में बदला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म और डिड, ठीक है। तो जैसा कि कहते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। तो मान लीजिए किसी बच्चे को अगर ये नहीं आता है प्रेजेंट पास्ट, तो वो क्या करेगा, तो वो सीधा ये देखेगा कि इसमें मेन वर्ब की एस एस आई है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ, और डू डज आया है कि नहीं। अगर आया है तो वो चला जाएगा मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में या तो डिड में। डिड बनाते समय नेगेटिव बनाते हैं हम, ठीक है। डिड बनाते समय नेगेटिव बनाते हैं, ओके। दूसरा देखेंगे क्या है कि इज एम आर को वाज वर्ब में बदल देते हैं, ठीक है। हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। ये आपके टेंस चल रहे हैं। यहाँ पर ये इज एम आर का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर है हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट। हैज बीन हैव बीन अगर आ जाए तो हैड बीन में बदल दो, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर पास्ट का इंडेफिनिट आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसमें आता है तो आपको इसमें बदलना है, लेकिन अगर ये खुद आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हुए बदलना है, ये याद रखना है, ठीक है। मतलब पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस इज एम आर वाज वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वाज वर्ब में बदला गया है इज एम आर वाज वर्ब में, लेकिन यहाँ पर वाज वर्ब खुद आ जाए, पहले से ही आपके क्वेश्चन में दिया हो, तो आप क्या करोगे, उसको हैड बीन में बदल दोगे, ठीक है। अब बचा पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो बचे। तो पास्ट का परफेक्ट नहीं बदलता है, मतलब हैड होता है तो हैड ही लगा देते हैं, और हैड बीन होता है तो हैड बीन ही लगा देते हैं। अगर ऑट टू आ जाए वो भी नहीं बदला जाता। विल का वुड कर देते हैं, मतलब फ्यूचर। भाई फ्यूचर में क्या होता है, ऐसा कोई टेंस नहीं जिसमें विल और शैल का यूज ना किया जाए, तो विल और शैल का जो यूज होता है उसी को वुड में कर देते हैं, उसी को शुड, मतलब विल को वुड में, शैल को शुड में कर देते हैं।
बस चेंज हो गया पूरा सेंटेंस, उसमें और कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब कैन दिखाई दे जाए तो कुड कर दो, में दिखाई दे तो माइट में बदल दो, और खुद वुड, शुड, कुड, माइट, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर बदले गए हैं, वुड, शुड, कुड और माइट, ये इनसे बदले गए हैं। लेकिन अगर ये खुद आ जाए अगर ये, तो ये नहीं बदले जाते, ठीक है। मस्ट बी नहीं बदला जाएगा, ये याद रहे। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये रूल्स तभी फॉलो करने हैं, मतलब इज एम आर का, वाज वर, हैज हैव का हेड तभी बनाना है जब, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज चेंज आर अलाउड ओनली व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। मतलब ये बदलाव तभी किए जाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना हो तब तक जो चौथा पॉइंट है जिसको टेंस मैंने कहा था, टेंस चेंज, वो नहीं बदला जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि जाइए और फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैक टू बैक जब आप दोनों वीडियो देखेंगे तो ये मेरा वादा है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर नज़र डालते हैं। वो अनदर इम्पोर्टेंट बात कौन सी है? देखिए, नरेशन एक चैप्टर बड़ा है लेकिन उसको शॉर्ट कैसे बनाया जा सकता है। मात्र हमारे 2 से 3 वीडियो देख लीजिए, आपका ये चैप्टर एकदम छोटा लगने लगेगा। लेकिन पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कॉपी लेकर बैठना है और उसको कॉपी पे लिखना भी है, ठीक है। तो व्हेन लिसनर इज एब्सेंट, अब बात आ गई कि जब लिसनर एब्सेंट हो, लिसनर मतलब जहां पर मैंने बताया ना, ही सेड टू मी या कुछ आ जाए, लिसनर ऑब्जेक्ट वही। तो जैसे यू कहा गया कि यू जो है सेकंड पर्सन जो होता है उसको लिसनर से बदलते हैं, और मान लो लिसनर हो ही ना, तो कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आई, ही, सी और दे, इनकी वजह से या इनके अकॉर्डिंग बदल सकता है। मोस्टली आई का मी मानते हुए जो भी लिखा होता है इधर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आई में बदल देते हैं, ठीक है। वैसे ही, शी और दे मानते हुए, उसका ऑब्जेक्ट वहां पे दिया होगा, उसको मानते हुए इसी में आप बदल सकते हो, ठीक है। ये हम आगे एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। अनदर पॉइंट देख लीजिए, ये सारे पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज मैंने आपको थोड़ी सी भी नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि तुरंत थोड़ा सा सुन लो और एक्सरसाइज लगाने लगो तो फिर आप कच्चे रह जाएंगे, आप उतना ही जान पाएंगे जो सीमित है, और कहीं ना कहीं बार बार गलती करेंगे। तो गलती करने से पहले आप सभी पॉइंट अच्छे से ध्यान दे लें। एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच कैन नॉट बी चेंज्ड। कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको कभी चेंज ही नहीं किया जाता, चाहे वो प्रेजेंट में हमारी फॉर्म हो रिपोर्टिंग वर्ब, और चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, किसी में भी आ जाए। हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऐसे वाक्य नहीं बदलते हैं, सिर्फ कंजक्शन दैट लगा करके उन्हें जोड़ देते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसा होता है? जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? सूर्य पूरब में उगता है। तो ये सत्य है कि नहीं है? ये सांसारिक सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसीलिए अगर ये आ जाए तो इसको बदला नहीं जाता है। दूसरा है हैबिचुअल एक्ट। हैबिचुअल एक्ट जैसे कि आदत, अब कुत्ते की आदत क्या होती है? द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते की आदत है अजनबियों पर भौंकना, वो अजनबियों पर भौंकने लगता है ना, और कभी कभी अपनी टेल भी मूव करने लगता है, मतलब पूंछ भी हिलाता है। एक बात और देख लीजिए, हिस्टोरिकल ट्रूथ। हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या है? जैसे कि आवर इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, कि हमारा भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ये ऐतिहासिक एक घटना है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो डेट है वो सही है, इसलिए हम ऐसे टेंस जब आ जाते हैं तो हम उनको सिर्फ दैट लगाकर जोड़ देते हैं, नहीं बदलते हैं। एक पॉइंट पांचवा और देखिए, अगर ये 5वां पॉइंट आपने सुन लिया मतलब 5 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बस बार बार यही 2 पढ़ने हैं। और जैसे कि पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट जो अब 5 हम बताने जा रहे हैं, इसको एक बार आप याद कर लीजिए, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। और बाकी बचा कौन सा? पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये 2 पॉइंट बचे हैं। ये जब आप अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उसके हिसाब से
कंजक्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये बदलते रहेंगे। इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब बदलते रहेंगे। बाकी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर या यहाँ पर, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया वहाँ पर, वो एक जैसे रहेंगे, वो मतलब चेंज नहीं होंगे। वो एक बार जैसा पढ़ लिया वैसा ही हर वीडियो में फॉलो करना है। लेकिन दो चीज़ें बदलती रहती हैं, वो है कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसको हम अभी आगे आपको बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं। पॉइंट 5 क्या कहता है कि साइड प्लेस वर्ड्स चेंज, है ना, उनको डिस्टेंस प्लेस वर्ड में बदल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, दिस का दैट हो जाना। दिस मीन्स क्या होता है, यह, या पास के लिए, और दैट दूर के लिए। अब इनको हम कह सकते हैं टाइम और प्लेस कर सकते हैं, और टाइम इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्लेस वर्ड और टाइम वाले जो आते हैं उनको हम इसमें बदल देते हैं। ये डायरेक्ट में होते हैं तो ये इनडायरेक्ट में कर देते हैं। बुक्स में लिखा होता है कि डायरेक्ट और इसमें लिखा होता है इनडायरेक्ट, है ना। तो इस साइड प्लेस वर्ड को डिस्टेंस प्लेस वर्ड में बदल देना है। ओके गाइस, सो दिस का दैट, दिस का दोस्त, टुडे, दैट डे, ये सब आपको रटा होगा। आप इसको सिर्फ कॉपी कर ले, फेयर कर लेना। यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, और द फॉलोइंग डे भी होता है। हेयर का देयर, नाउ का देन, एगो, बिफोर, टू नाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। जितने भी लास्ट जैसे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, सब में प्रीवियस लगा दीजिए। लास्ट मतलब जैसे कि यस्टरडे में आप क्या देख सकते हैं, प्रीवियस है मतलब पिछला। यस्टरडे क्या मतलब होता है, बीता हुआ दिन, मतलब पिछला दिन जो बीत गया। वही लास्ट नाइट भी क्या है, बीत गई, जो बीती हुई है, वो भी प्रीवियस मतलब पिछली रात, पिछला सप्ताह। तो लास्ट से यही इंडिकेट होता है। अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट का मतलब होता है फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट का भी मतलब आने वाला, फॉलोइंग का मतलब भी आने वाला, वीक, सप्ताह। और कम को गो में, और 10 को सो में, और हेंस को देंस में, और हाइदर को थाइदर में। ठीक है, देखिए आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 5 पॉइंट बताए थे। 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 रिपोर्टिंग वर्ब, और पॉइंट 2 कंजक्शन। ये 2 पॉइंट क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं सेंटेंस के अनुसार। अफर्मेटिव निगेटिव के लिए सेम रहता है, इंट्रोगेटिव के लिए एक रहता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए थोड़ा सा कंजक्शन बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब वही रहती है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को असर्टिव कहा जाता है। जब ऐसे आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, से को, अगर से आता है तो से ही रखेंगे, है ना। लेकिन अगर से के बाद से टू आ जाए, टू लग जाए, तो उसको टेल कर देंगे, ठीक है। और शेष आए तो से ही रखेंगे, लेकिन शेष टू आ जाए तो टेल्स कर देंगे। शेड आए तो शेड ही रखेंगे, और शेड टू आ जाए तो टोल्ड कर देंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ लागू होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए। ये अफर्मेटिव नेगेटिव क्या है बताइए। देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच बताया था, जो पीछे वाला सेंटेंस होता है, वो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई हो, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे ही से इट से शुरू हो जाए या किसी के नाम से शुरू हो जाए, तभी आप ये वाले रूल्स को फॉलो करोगे। बाकी जो 3 रूल मैंने आपको ऊपर बता चुके हैं, तो वो आपको फॉलो करना है, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी आ जाए। लेकिन आपको ये रूल अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही फॉलो करना है, ठीक है। अदर देख सकते हैं कंजक्शन दैट। तो ये दैट कंजक्शन सिर्फ असर्टिव के लिए लगता है। ये नहीं कि कोई भी आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए सेंटेंस, उसमें भी दैट लगा दें। बच्चे ऐसी गलती बहुत करते हैं, कुछ भी दे दो दैट लगा के रख देते हैं। दैट नहीं लगाना होता है हर जगह पर, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। पहले ही सेस आई एम अ क्लेवर गर्ल, है ना। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, सिर्फ सेस आया हुआ है, मतलब इसके साथ टू नहीं आया हुआ। जैसे मैंने बताया था ना कि टू आ जाए, सेस टू, ये देखिए सेस टू आपका है तो टेल्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सेस होता है तो आपका सेस ही रहता है, बताया ना। तो आप ऐसा कर दो, ही सेस, फिर दैट लगा दो कंजक्शन, और आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, इसको ही के पास ले जाओ और ही से बदलकर आपको ही मिल जाएगी। जब ही मिल जाएगी तो ये जो एम देख रहे हो, ये एम किस में बदल गया, इज में। किसमें, इज में। वैसे तो हमने कहा था कि जब इधर प्रेजेंट हो, अभी ये प्रेजेंट में है, वैसे तो ये बदलती नहीं है, वैसे तो ये बदलती नहीं है, लेकिन ये बदली नहीं है, मतलब दूसरे टेंस में नहीं गई है, टेंस नहीं बदला है। बस अकॉर्डिंग टू, भाई आई के साथ तो एम होता है तो ही के साथ एम आ नहीं सकता, तो इज लगाना पड़ेगा ना। तो टेंस ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो ही इज अ क्लेवर। समझ गए होंगे आप, है ना। अगला एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा बदला है, ही सेज टू मी, बाकी वही पूरा सेंटेंस है। तो जब सेज टू आ जाएगा तो क्या कर दोगे, टेल्स, बाकी वही दैट लगा दो, ही बदल दो इसकी वजह से, और उसके साथ इज लगा के बना दो। नेक्स्ट है दे से। आप इसमें भी देख सकते हैं लिसनर यहाँ पर
नहीं है तो से को नहीं बदला जाएगा, से को से रखा जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब लिसनर ना हो तब भी ये बदल जाता है, याद रखना। लेकिन अभी फिलहाल अफर्मेटिव आप पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, उसमें आप नहीं बदल सकते जब तक लिसनर ना हो, ठीक है। फिर इसमें भी दैट लगा देना है। और ये वी देख रहे हैं तो मैंने कितना कहा था, आई मी माई वी अस अवर, है ये सब कहाँ जाते हैं, आगे स्पीकर के पास। तो यहाँ है दे से ले लिया तो आ गया दे, और ईट का ईट रखा। वैसे ईट की जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते, कहते हैं यहाँ ईट आया है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, फर्स्ट फॉर्म आई है, इसको सेकेंड फॉर्म में कर दो। लेकिन ये सेकंड फॉर्म में नहीं होगी, होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसको आप ईट ही रखेंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आइए एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब दे से टू हिम, आप इसमें आपने क्या देखा, से टू है ना, तो सेज टू को टेल्स में, तो से टू को टेल में, एक चेंज यहां पर। दूसरा कंजक्शन दैट, तीसरा यू देख रहे हैं तो यू कहां जाएगा आपका, यू जाएगा हिम के पास, तो हिम नहीं लाएगा क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है, तो हिम के पास गया तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही, वो लाएगा। और यू के साथ आर लगता है तो ही के साथ इज लगाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, वाज नहीं करना, वाज किया जाता है जब यहाँ पर पास्ट होता है, आगे वाले एग्जांपल्स में आप समझेंगे, ठीक। बाकी अ गुड बिजनेसमैन उतार दो। इसी तरह आगे वाले में देख लो, खाली कितना बदला हुआ है, वहाँ से टू है और यहाँ सेड टू है, तो सिर्फ अगर से टू हो तो टेल कर दो, सेड टू हो तो टोल्ड कर दो। बाकी जो बात इसमें बताई है कि यू ही आ जाएगा और आर का, हाँ यहाँ पर एक चेंज और बदल गया आपका कि यू यहाँ से बदला था ही, तो यहाँ पर भी यू ही में बदल गया। यहाँ पर इज एम आर आपस में बदल गया था लेकिन दूसरे टेंस में नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के जगह पे क्या लगा है, वाज, मतलब यहाँ पर चेंज हो चुका है कि ये प्रेजेंट में था और ये आ गया अब पास्ट में, ठीक है। इतना बदला हुआ है, क्यों कि यहाँ पे पास्ट में आया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में चली गई, और यहाँ पर प्रेजेंट में होने की वजह से बदला तो था, इज बदला था अपने ही टेंस के अनुसार, लेकिन दूसरे टेंस में नहीं गया था। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख लीजिए। ही सेड, तो सेड को सेड रखिए, बाकी वही पुरानी चीज जो मैं आपको बता चुका था, अगर सेड टू हो तो बदल सकते हैं। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेड था लेकिन यहाँ पर से था, सेज था, तो यहाँ पर आपका क्या था कि एम आया था, इज हो गया था। इस बार बस इतना बदलाव कर देना है, वहाँ इज अपने ही टेंस में बदला था, इज एम आर जैसे होता है, और यहाँ पर आपका बदल गया वास में, यानी कि दूसरे टेंस में। बस इतना फर्क है पिछले वाले एग्जाम्पल से। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेड टू आ गया, पिछले वाले में सेज टू था, तो यहाँ पर इज आ गया था, ही इज बदल करके प्रेजेंट में ही रह गया था, लेकिन इस बार बदल कर पास्ट में चला गया, किसमें, पास्ट में, ठीक है। तो टोल्ड मी यहाँ टोल्ड हो जाएगा, और ये आई तो बदल जाएगा ही से ही, और एम तो है वाज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। और इसमें भी वही है कि दे सेड है तो सेड का सेड रखो। बस पिछले अभी एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, ईट को एट कर देते हैं, तो वहां मत करना जहां पर यहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन जब देखो कि यहाँ पर पास्ट आ गया है तो ईट को एट कर दो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं कि राधा सेड टू मी, अब पास्ट आ गया तो इसको टोल्ड कर दो, यहाँ कंजक्शन दैट लगा दो। आई को राधा के पास ले जाओ, राधा लड़की है तो सी ले आओ। हैव को हैड कर दो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हैज हैव हैड कैसे बदलता है, ठीक है, आप देख लेना। बाकी कंप्लीटेड। अब माई वर्क देख सकते हैं लिखा, तो माई भी वहीं जाएगी जहां आई गई थी। राधा, राधा पोसेसिव, राधा का पोसेसिव हर होगा, हर वर्क लगा दो, माई वर्क यहाँ हर वर्क, लड़की के लिए हर वर्क, और टुडे का दैट डे जो पांचवा चेंज आपको बताया था, ठीक है। इसी तरह से ये सारे एग्जांपल्स आपके बने हुए हैं, बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा बदल गया कि जैसे टुडे आ गया तो नेक्स्ट डे हो गया, है ना। इज आ गया तो इज का आप देख सकते हैं वॉज में बदला गया, जबकि सी नहीं बदली है, सी का सी ही है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये बदलती नहीं है ना, तो ये नहीं बदलेगी। लेकिन देखिए ये तो आपकी बदल जाती है ना, सी से सी रहेगा, लेकिन इज से वाज हो गया। क्यों हो गया वाज, बताइए आप। इसलिए क्योंकि यहां पर आपका पास्ट आया हुआ था, ठीक। इसी तरह से कुछ एक एग्जांपल और थी, ही सेड हेमा इज नॉट हंग्री नाउ, तो नाउ का तो दिन आपको करना ही करना अनिवार्य रूप से, वो हेमा को भी नहीं बदलना, क्योंकि हेमा भी थर्ड पर्सन है। यहाँ हेमा इज, यहाँ पर हेमा वाज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस आया है तो प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, ठीक है गाइज। अब लास्ट के जरा एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही मजेदार है, क्योंकि जहां पर लिसनर नहीं होता है और यू आ जाता है उसको कैसे बनाते हैं। बच्चों की ये हमसे क्वेश्चन भी रहता है कि सर इसमें क्या करें, लिसनर नहीं है तो कैसे बदलें इसको। तो उसके लिए बहुत आसान है, पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, आई ही सी दे में आप बदल सकते वी में।
तो ही शेड का सेड रखो, देखो ही सेड ही सेड ही सेड ही सेड ही सेड, सब में है ना, दैट 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 दैट, सब में सेम है। बस यहाँ पर अगर मी मान के चल रहे हैं आप तो मी का आई हो जाएगा और आर का वाज क्यों हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेड पास्ट टेंस में, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट से पास्ट बदल जाता है। तो आर का वाज होता चला गया और यहाँ पर वर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दे का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देम मान लिया था, देन मानते हुए दे लगाया, तो दे के साथ वाज का यूज तो होता नहीं है, तो वर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला लास्ट में भी वी के साथ भी वर का यूज होता है। तो ये सब वाज वर में क्यों बदला, इज एम आर, क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट में है। तो यहाँ पर आप लिसनर जब ना हो तो यू को ऐसे बदल सकते हैं, आई से, ही से, सी से, दे से और वी से, इनसे सबसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में कुछ देख लो थोड़ा सा और, कि मैंने कहा था कि जब ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ होते हैं कि जो नहीं बदलते हैं ना, तो ये वही सेंटेंस है, द सेंटेंसेस दैट आर नॉट चेंज। ऐसे सेंटेंसेस नहीं बदलते हैं, सिर्फ दैट लगाकर बना देते हैं। वो कौन से थे, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्ट और वो आपका हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी, 3 चीजें, हैबिचुअल, हिस्टोरिकल और यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही साफ साफ लिखा है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। ही शेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वहां मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या है, अर्थ भाई सन के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, मूव करती है, तो दैट लगा के बना दो। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर खौलता है, तो उसमें दैट लगा दो और पूरा बना दो। बस ये है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आप टी कैपिटल है बस स्मॉल बना देना, क्योंकि वो सेंटेंस के अंदर आ गई। यही है टीचर सेड, टीचर ने कहा हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आप क्या करोगे, वैसे यहाँ पे बिकेम है, हैड, बिकम थर्ड फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन अगर ये सत्य ना होता तो बदल सकते थे, यहाँ पर हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, सिर्फ दैट लगा के बना देंगे। नीचे भी वही कहा कि महात्मा गांधी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो यहाँ पे दैट लगा दो और वी कुछ ना बदलो, है ना, बनाते हुए चले जाओ। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो, और लिखा है कि कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, तो भौंकते हैं, सीधी सी बात है, तो दैट लगा दो और दा को छोटा करके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के बना दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो और ये दोनों देख लीजिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोनों देख लिए तो आगे की हर एक एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको काफ़ी मदद मिलेगी, आपका भी भला आते रहेंगे, है ना। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।